अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान आपको दिल से याद करता है, तो कायनात आपकी रूह तक उसका पैगाम कैसे पहुंचाती है? पहली निशानी अचानक और बेसबब किसी की याद आना। आप रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होते हैं और बगैर किसी वजह के किसी का चेहरा सामने आ जाए तो ये इत्फाक नहीं होता। दरअसल इस मादी दुनिया से दूर जब कोई इंसान अपनी रूह की गहराइयों से आपको पुकारता है तो लहरें आप तक पहुंचती हैं। आपका लाशऊर इन गैर मरही लहरों को फ़ौरन महसूस कर लेता है और आपका दिमाग उस मखसूस शख्स की याद में खो जाता है। रूहानी माहिरीन कहते हैं कि जब किसी का दिल आपके लिए तड़पता है तो उसका बराह रास्त असर आपकी सोच पर होता है। ये कायनाती टेलीपैथी की पहली और सबसे मजबूत निशानी है, जिसमें आपका इख्तियार अपने जज्बात पर बिल्कुल नहीं रहता। दूसरी निशानी ख्यालों में मुसलसल एक ही चेहरा रहना। दिन का कोई भी हिस्सा हो या रात का कोई भी पहर, अगर एक ही इंसान आपके ज़हन पर सवार है तो ये पुकार है। आप लाख कोशिश करें कि अपनी तवज्जो किसी दूसरे काम पर लगाएं, मगर वो चेहरा बार बार घूम कर आपके सामने आ जाता है। ये इस बात की दलील है कि दूसरी तरफ मौजूद रूह ने आपके वजूद को अपने आसार में मुकम्मल तौर पर ले लिया है। जब दो इंसानों के दरमियान दूरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो रूहें इस तरह एक दूसरे के करीब आने की शदीद कोशिश करती हैं। इस निशानी को कभी आम मत समझें, क्योंकि ये दो दिलों के दरमियान कायम होने वाले एक लाजवाल राब्ते का वाज़ेह सबूत होती है। तीसरी निशानी पुरानी बातों का दिमाग में ताज़ा होना। बरसों पुरानी बातें, गुजरे हुए दिन और वो गुफ्तगू जो आप तकरीबन भूल चुके थे, अचानक ज़हन के पर्दे पर ज़िंदा होने लगती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वो माज़ी का खूबसूरत लम्हा अभी कल की बात हो और आप दोबारा उसी वक्त में जी रहे हो। नफ्सियात के मुताबिक ऐसा तब होता है जब दूसरा इंसान माज़ी के उन लम्हों को बैठकर शिद्दत से याद कर रहा होता है। उसकी सोच की लहरें वक्त और फासलों की दीवारों को तोड़कर आपके दिमाग के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देने लगती हैं। ये यादें दरअसल इस बात का ऐलान होती हैं कि वक्त बदल गया, मगर उस इंसान के दिल में आपकी अहमियत अब भी वही है। चौथी निशानी मोहब्बत का शिद्दत से बेदार होना। कभी कभी बैठे बिठाए आपके दिल में मोहब्बत का एक ऐसा तूफान उठता है जिसकी शिद्दत आपको खुद हैरान कर देती है। आपको उस इंसान से हमदर्दी, चाहत और कुर्बत का इतना गहरा एहसास होने लगता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ये जज्बाती तब्दीली इस बात का पता देती है कि दूसरी तरफ से मोहब्बत की पाकीज़ा लहरें पूरी कुव्वत से आपकी तरफ आ रही हैं। जब कोई रूह दूसरी रूह के लिए तड़पती है तो वो मोहब्बत का ये पैगाम कायनात के पोशीदा रास्तों से आप तक पहुंचाती है। दिल का ये उबाल इस बात की गवाही है कि आपका रूहानी रिश्ता अब एक बहुत ही गहरे और नए मरहले में दाखिल हो चुका है। पांचवी निशानी बगैर किसी वजह के रोना। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर अचानक दिल पर एक ऐसा बोझ बनता है कि आंसू निकलने लगते हैं। जब आप अपने आप से पूछते हैं कि इस उदासी और रंज की वजह क्या है, तो आपको कोई मादी वजह नहीं मिलती। ये तब होता है जब आपसे मोहब्बत करने वाला इंसान किसी गहरी तकलीफ में हो और वो आपको दिल से पुकार रहा हो। रूहों का ताना बाना इस तरह जुड़ा होता है कि एक का दर्द दूसरी रूह में आंसू बनकर बहने लगता है, चाहे फासले कितने ही हों। ये रोना दरअसल एक खामोश फरियाद है जो अल्फाज के बगैर एक तड़पती हुई रूह से दूसरी रूह तक सफ़र करती है। छठी निशानी रूह का गहरी बेचैनी में मुब्तला होना। जिस्मानी तौर पर आप बिल्कुल सेहतमंद होते हैं,
मगर आपके अंदर एक अजीब सी बेकली और बेचैनी डेरा डाल लेती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ अधूरी है, जैसे कोई काम छूट गया है या कोई बहुत ही प्यारा इंसान आपसे दूर जा रहा है। ये बेचैनी उस वक्त पैदा होती है जब सामने वाले की रूह आपसे मिलने के लिए हद से ज़्यादा बेताब हो जाती है। इसकी तड़प की फ्रीक्वेंसी जब आपकी रूह से टकराती है तो आपका अंदरूनी सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। ये निशानी ज़ाहिर करती है कि अब मादी फासले दोनों रूहों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं और वो मिलाप चाहते हैं। सातवीं निशानी, छठी हिस्स का बार बार जागना। आपका दिल बार बार आपको ये गवाही देता है कि कुछ बदलने वाला है या कोई आपके बहुत करीब आने वाला है। आपको महसूस होने लगता है कि कायनात के पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा रूहानी राब्ता अपने असरात दिखा रहा है। छठी हिस्स का ये बार बार जागना दरअसल उस पोशीदा राब्ते का सिग्नल है जो आप दोनों के दरमियान मजबूत हो चुका है। जब भी वो इंसान आपके बारे में कुछ सोचता है, आपका दिल पहले ही इस बात की गवाही दे देता है कि ये कायनाती निज़ाम का वो तरीका है जो सच्ची मोहब्बत करने वालों को हर लम्हा एक दूसरे के हालात से बाखबर रखता है। आठवीं निशानी, ऐसा लगना जैसे कोई आपको पुकार रहा है। खामोशी के लम्हात में या तन्हाई में अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा हो। आप चौंक कर इधर उधर देखते हैं मगर वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वो आवाज़ आपके कानों में गूंज रही होती है। ये सच्ची रूहानी पुकार की वो हालत है जहाँ अल्फाज मादी दुनिया की हदूद को पार करके रूह तक पहुँच जाते हैं। जब कोई इंसान इंतहाई शिद्दत और खुलूसे दिल के साथ आपका नाम लेता है तो ये एहसास पैदा होता है, ये इस बात की हतमी दलील है कि उस शख्स की रूह आपके वजूद से बात करने की कोशिश कर रही है। नौवीं निशानी, कायनात से बार बार उसका नाम सुनना। आप टीवी ऑन करें, सोशल मीडिया स्क्रॉल करें या सड़क पर चलें, आपको हर जगह उसी का नाम नज़र आता है। अचानक लोग आपके सामने उस नाम का तज़किरा करने लगते हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपके दिल से होता है। कायनात बार बार उस नाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके सामने लाकर आपको एक ख़ास इशारा दे रही होती है। ये इस बात की निशानी है कि उस इंसान की पुकार कायनाती लहरों में इतनी जज्ब हो चुकी है कि माहौल बोल उठा है। जब कायनात बार बार एक ही नाम आपके सामने लाए तो समझ लें कि अब उससे दूरी ख़त्म होने वाली है। 10वीं निशानी, ख्वाबों में मुसलसल मुलाकातें होना। जब आप सो जाते हैं तो मादी दुनिया के सारे होश ख़त्म हो जाते हैं, तो रूहें आज़ाद होकर सफ़र करती हैं। ख्वाबों में उस इंसान का बार बार आना और आपसे गपशप करना कोई मामूली ख्वाब या महज एक वहम नहीं होता। ये वो वक्त होता है जब दोनों रूहें कायनात के उस आला मकाम पर एक दूसरे से मिलकर अपनी पुकार का जवाब देती हैं।